योगेश और रूरू का मुझे एक सीक्रेट पता है, मेरा मजाक बन गया सबके सामने एंड आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट, जो अभी तक किसी को नहीं पता है। व्हेन शी गो इनसाइड द रूम, अच्छा व्हाट आई रिमेंबर रिसेंटली, ओह गॉड आफ्टर एजेस आई एम बैक, ओह माय गॉड, ओके लेट्स स्टार्ट। हेलो मेरी जान, कैसे हैं आप सारे? नहीं अच्छे हैं तो अच्छे हो जाए, क्योंकि प्रियांशु शर्मा का ब्लॉग फाइनली आ चुका है। फाइनली बैक टू यू। यहाँ पे सब टी स्पेल कर रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं भी एक टी स्पेल कर दूं, जो बहुत ही ट्रेंडी है। एक्चुअली ये टी इस बारे में है कि यहाँ पे योगेश और रूरू हैं, यहाँ आकांक्षा है। तो आई जस्ट वांट टेल यू वन थिंग, योगेश और रूरू का मुझे एक सीक्रेट पता है, जो अभी तक किसी को नहीं पता है, बट मुझे पता है क्योंकि बाय लक मैं उस दिन वहां पे थी। बाय लक, किस्मत मेरी अच्छी थी। 5 नवंबर को योगेश एंड रूरू साथ घूम रहे थे हौस खास में, एंड 11 नवंबर को शो शुरू हो चुका था, स्प्लिट्सविला। यस आई नो। सो ये दोनों वहां पे शॉपिंग कर रहे थे, मैं भी सेम शॉप पे खड़ी थी एंड वहां पे रूरू भी थी। ये दोनों जिस हिसाब से खड़े थे ना, लग ही नहीं रहा था कि ये दोनों कपल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। दे बोथ वर डूइंग शॉपिंग। वहां 2 शॉप और थी, बाय लक बाय चांस सेम शॉप्स पे मैं भी अवेलेबल थी, ठीक है, क्योंकि वही 3 शॉप सबसे ज़्यादा फेमस है हौस खास की, जहाँ पे कपड़े अच्छे मिलते हैं, हुडीज अच्छी मिलती हैं, एंड इट वाज विंटर। तो मैं वहाँ पे तीनों शॉपों पे मैं भी जा रखी थी, और जब मैंने उन दोनों को देखा ना, तो मुझे ऐसा लगा कि ओके ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ओके, क्योंकि मेरे फ्रेंड ने मुझे ये बात बोली कि हम दोनों सेम टाइम पे शॉपिंग करने गए हुए थे, दोनों मेरे फ्रेंड और मैं शॉपिंग करने गए हुए थे। और जब उसने मेरे को दिखाया ना कि ये देख, ये रूरू है योगेश की बंदी, मैं कहा ये योगेश की बंदी है। ही सेड यस, ये योगेश की बंदी है। मैंने कहा कौन है ये? कहता अरे प्रीवियस सीजन में आई थी स्प्लिट्सविला के, और ये उसमें थी। मैंने कहा मुझे याद नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट गुड रिमेंबरिंग एट फेसेस। अच्छा पॉइंट क्या था वहाँ पे, नवंबर के टाइम पे योगेश टैंक टी शर्ट खरीद रहा था, टैंक टी शर्ट, बिकॉज वो इतनी ज़्यादा शॉपिंग कर रहा था, लाइक 5 के 6 के ऐसे करके शॉपिंग खरीद रहा था वो। और वहीं पे सेम टाइम पे जब मैं ले रही थी, तो वहीं पे मेरी भी सेम बिलिंग हो रही थी। और वहीं पे क्या होता है कि जब ये लोग चले जाते हैं, सेम शॉप पे हम तीनों टकरा रहे हैं, और सारी समर्स की शॉपिंग कर रहा है ये। मुझे नहीं पता था कि ये स्प्लिट्सविला जा रहा है या कुछ जा रहा है, मैं ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया। मैंने कहा ठीक है, मैंने उसको देखा रूरू और उसको देखा, मैंने कहा ठीक है क्या कपल्स है, क्या हो गया क्या हो। अच्छा व्हाट आई रिमेंबर रिसेंटली बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड, कि अभी रिसेंटली रूरू की जब एंट्री होती है शो पे, मुझे याद ही नहीं था कि मैं रूरू और योगेश को ऑलरेडी हौस खास में देख चुकी हूँ। बस मुझे इतना याद था कि हौस खास में मुझे योगेश दिखा था किसी लड़की के साथ, बट आई टोल्ड यू आई एम नॉट गुड रिमेंबरिंग एट फेसेस, राइट। ये शो पे एंटर होती है एंड माई फ्रेंड टोल्ड मी, रिमेंबर मैं तुझे बोला था रूरू के साथ ये था, और रूरू यहाँ शो पे आ गई, एंड आई वाज लाइक या रूरू तो इसकी बंदी थी। ये दोनों तो उस टाइम से डेट कर रहे थे एक दूसरे को, तो ये कैसे बोल रही है कि मेरा अक्टूबर में ब्रेकअप हुआ था और हम 1 महीने से टॉकिंग टर्म्स में नहीं थे? ये कैसे हो सकता है? आई मीन कैसे? 5 नवंबर को योगेश वहां पे शॉपिंग कर रहा था रूरू के साथ, 11 नवंबर को शो शुरू हो गया, तो ये कैसे हो सकता है कि अक्टूबर में इन दोनों का ब्रेकअप हुआ था, तो मतलब नवंबर में इन दोनों का भूत शॉपिंग कर रहा था? ऐसा लाइक दिस, कैसे कैसे कोई झूठ बोल सकता है, इतना बड़ा झूठ? गाइज आई हैव प्रूफ इवन, मतलब लाइक हौस खास को, ये मैं यहाँ पे मेरी फोटो है, मैं यहीं पे मेंशन कर दूंगी अभी। 5 नवंबर को 8 से 7 बजे के करीब ये दोनों वहाँ पे शॉपिंग कर रहे थे, और वहीं सेम टाइम पे मैं भी शॉपिंग कर रही थी। मैं यहाँ पे शॉप मेंशन कर दूंगी, जिससे तुम लोग कभी वहाँ पे शॉप पे जाओ, स्टाफ से पूछ सकते हो कि स्टाफ वाज आल्सो प्रूफ। शॉप के स्टाफ और सारे बंदों ने भी ये सेम चीज देखी थी कि ये दोनों वहाँ पे शॉपिंग कर रहे थे, एंड आई वाज लाइक कि कोई इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता है ब्रो। इन दोनों की प्लानिंग प्लॉटिंग बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, बट इनकी किस्मत बहुत खराब थी कि उस दिन मैं वहां पे अवेलेबल थी, और मेरा फ्रेंड रूरू को जानता था, और उसने रूरू को पहचान लिया। अगर मैं होती, मैं जेन्युइन नहीं पहचान पाती रूरू को, क्योंकि मैं रूरू को जानती भी नहीं हूँ पर्सनली। आई एम टेलिंग, मैं रूरू को बिल्कुल नहीं जानती हूँ, बट वो जानता था बिकॉज ऑफ स्प्लिट्सविला, क्योंकि वो फॉलो करता है स्प्लिट्सविला। मैं थोड़ा कम स्प्लिट्सविला फॉलो करती हूँ, मैं
याद देखती हूँ, बट मुझे फेसेस, आई टोल्ड यू ना, आई एम नॉट गुड एट फेसेस, मुझे इतना याद नहीं रहते हैं फेसेस कि ये कौन है वो कौन है ऐसा कौन है, मुझे नहीं याद रहता है भाई। मैं अपने दोस्तों को अगर जो 3-4 साल से मैं ना मिलूं, मैं उनका फेसेस भूल जाती हूँ। आई एम जस्ट लाइक, ओ आई नो यू बट आई डोंट रिमेंबर वेयर फ्रॉम आई नो यू, मुझे याद नहीं आ रहा मैं तुम्हें कहाँ मिली थी, कैसे मिली थी, कैन यू रिमाइंड मी योर नेम, ऐसा हो जाता है मेरे साथ। बहुत बुरी हैबिट है। समटाइम्स आई गेट एम्बैरेस्ड इन पब्लिक, बट क्या कर सकते हैं, जो है सो है, वी कांट हेल्प इट। बैक टू टॉपिक, रूरू एंड योगेश। रूरू ने और योगेश ने स्क्रिप्ट बहुत अच्छी तैयार करी थी, फर्रे बहुत अच्छे तैयार किए थे। वो कहते नहीं है, नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, तो ये दोनों फेल हो गए अपनी चीटिंग में। योगेश वो ट्राइंग सो हार्ड कि वो शो पे रो सके, बट वो नहीं रो पा रहा था। एक्टिंग बहुत अच्छी करी, क्योंकि व्हाट आई हैव नोटिस, एवरीवन वाज थिंकिंग कि सनी इज स्टूपिड। पूरे शो में सनी बेवकूफ है कि वो ऐसे एक्ट क्यों कर रही है कि योगेश आकांक्षा की साइड ही नहीं ले रहा है, कि जब हिमांशु कोई भी यल कर रहा है, चिल्ला रहा है या कुछ कर रहा है, तो वो उसके लिए स्टैंड ही नहीं ले रहा है। बट आई फील सनी वाज राइट। क्यों नहीं ले रहा है? इसलिए नहीं ले रहा है भाई, उसकी बंदी है बाहर। अब तुम देखना, अब जब रूरू पे कोई चढ़ेगा या कोई बदतमीजी करेगा ना, तो योगेश स्टैंड लेगा, क्योंकि भाई वो ऑलरेडी प्रिपेयर था, ये मेरी बंदी है, ये मेरी प्लानिंग है, ये मेरी प्लॉटिंग है, ये मेरा सब कुछ है, ये मेरा कनेक्शन है। उसको दोबारा से ट्रैक पे इसी तरीके से आना था, बट बहुत ही गंदी तरीके से वो ट्रैक पे आया। जिस तरीके से भी वो आया, बहुत गंदी तरीके से आया। ये जो स्प्लिट्सविला था ना, वो बहुत अच्छी तरीके से वो खेल सकता था। लाइक गुल्लू, गुल्लू इज प्लेइंग वेरी गुड। लाइक मैं गुल्लू की कभी फैन नहीं थी, मुझे गुल्लू बिल्कुल पसंद नहीं था रोडीज में, बट स्प्लिट्सविला में भाई उसने जान डाल दी है। द वे ही इज परफॉर्मिंग, डूइंग एवरीथिंग एंड गोइंग विद कायरा। आई नो कायरा के साथ वो है, बट कायरा के साथ उसने कोई फॉल्स होप नहीं दी है। वो गेम खेल रहा है कि कायरा भी मर रही है, बोल रही है कि मुझे अटेंशन नहीं देता, मुझे ये नहीं करता, एक्सप्रेस नहीं करता, वैसा नहीं करता, वैसा नहीं करता। तो वो चीज एक्सपेक्ट करती है गुल्लू से भी, बट गुल्लू ऐसा कुछ भी नहीं करता। बट योगेश इज डूइंग एवरीथिंग विद हर। आकांक्षा को सब कुछ कर रहा था, डेट पे भी जा रहा है, खेल रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। उसको सपने दिखा रहा है कि मैं तुम्हें यहाँ घुमाने ले जाऊंगा, वहां घुमाने ले जाऊंगा, ये करने ले चलूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। वो ऑलरेडी वो किसी और के साथ कर चुका था, एज आकांक्षा सेड इन द शो, कि वो सब कुछ कर चुका था किसी और लड़की के साथ। बट यहाँ पे उसने काटा किसका? आकांक्षा का। आकांक्षा को वो सिर्फ इतना ही बोल देता ना कि भाई मेरी बंदी है बाहर, या मेरी एक्स है, या कुछ है, या कुछ है, तो आई गेस उसको इतनी हेट मिलती ही नहीं, उसको इतनी हेट नहीं मिलती अगर वो बाहरी, यू गेटिंग माई पॉइंट, कि 20 दिन में प्यार नहीं होता अकॉर्डिंग टू योगेश। ओके, मैं उसका पीओवी ऊपर रख देती हूँ कि 20 दिन में प्यार नहीं होता किसी को, अग्री विद यू योगेश, बट अटैचमेंट हो जाती है 20 दिन में नहीं, एक दिन में किसी से भी अटैचमेंट हो जाती है। जब इंसान बहुत मिजरेबल हो या लोनली हो ना अंदर से, तो उसको एक दिन में भी इंसान से अटैचमेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि आकांक्षा का जो भी शो में उसने अपने बारे में बताया है कि वो नहीं कर पाती है, वो जिस हिसाब से मिजरेबल या लोनली या जिस हिसाब से अपने आप को फील करती है ना, उस हिसाब से उसको तुमसे अटैचमेंट हो गई 20-25 दिन में। ब्रो, सी, शी इज नॉट माई फेवरेट और समथिंग, आई जस्ट फेल्ट बैड फॉर हर, आई रियली फेल्ट बैड फॉर हर। भाई मुझे इसलिए आकांक्षा के लिए बुरा लगा क्योंकि ना वो हंस पा रही थी ना वो रो पा रही थी, एंड आई कैन रिलेट विद हर कि वो क्या फील कर रही होगी। आई वाज जस्ट नोटिसिंग हर हैंड कि वो क्या अंदर से फील कर रही थी उस टाइम पे। इट्स नॉट अबाउट आई एम गिविंग हर सम सिंपैथी, इट्स जस्ट अबाउट व्हाट इज राइट। जो सही है वो सही है। तुम खाली इतना कर देते योगेश कि तुम उसको, वही आकांक्षा की भी एक्सपेक्टेशन थी तुमसे कि तुम उसको 5 दिन बाद शो के या 20, मतलब जब भी तुम्हें लगता योगेश, तुम उसको इतना बोल देते कि मेरी रूरू करके एक एक्स है, हमारा नहीं चला, ब्रेकअप हो गया हमारा, मैं वापस, बट स्टिल आई हैव कहीं ना कहीं फीलिंग्स फॉर हर। तुम इतना भी सच बोलते ना भाई, वो जिस टाइप की बंदी है ना वो चिल रहती। शो पे भी रूरू आती ना तो उसको इतना इफेक्ट नहीं होता, वो नॉर्मल रहती। मे बी ये कॉन्सेप्ट कहीं और से हेट ना बनता तुम्हारे लिए, क्योंकि सब यही बोलते यार योगेश ने तो बताया था शुरू से कि उसकी बंदी थी या कुछ था, ऐसा था वैसा था, बट तुमने तो कुछ भी नहीं बताया। तुमने सिर्फ मात्र 3 बंदों को बताया और उसके अलावा तुमने किसी को नहीं बताया कि ऐसा कुछ था। भाई आप गलत थे यहाँ पे, पर ठीक है, ये तो पूरी जनता ही कह रही है कि तू गलत है यहाँ पे। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगी आकांक्षा के लिए कि मुझे वो पूरे सीजन में बंदी नहीं पसंद आ रही थी, ठीक है, पूरे सीजन में वो मुझे बंदी पसंद नहीं आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि आकांक्षा का पर्पस क्या है शो में, वो है ही क्यों शो में। बट
जब उसके साथ ये वाला इंसिडेंट हुआ ना, एंड व्हेन आई सॉ हर, आई फेल्ट बैड. आई रियली फेल्ट बैड फॉर हर. Really bad. Not because she's in love with that guy. Because he betrayed her. She left everything. Everything for that guy. उसने कोई कनेक्शन नहीं बनाया, उसने थ्रोन नहीं चूज किया, बहुत सारी चीजें छोड़ी because of योगेश. एंड योगेश ने बदले में क्या दिया? धोखा 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 धोखा. योगेश ने बदले में सिर्फ धोखा दिया. I was like कि क्या बोलूं मैं यार, यहाँ पे आके मुझे बहुत बुरा लगा आकांक्षा के लिए यार. एंड मेरा पर्पस यही है ब्लॉग बनाने का कि पब्लिक शुड नो कि योगेश और रूरू की प्लानिंग थी बाहर से ही कि उनको ये सब करना था. शो में भी आके आकांक्षा का कटना था. अगर वो गौरेश को चूज कर लेती तो तू गेम कैसे खेलता, तू कैसे कंटिन्यू करता आगे गेम. तेरी भी फट चुकी थी ब्रो कि अगर आकांक्षा ने गौरेश को चूज कर लिया तो मेरा क्या होगा, मैं गेम कैसे कंटिन्यू करूंगा. वैसे तो तूने पैसा बिला में दिखाया था मेरी कनेक्शन आकांक्षा, मेरी कनेक्शन ये, मेरी कनेक्शन वो. मेरे को तुम सिंपल से एक बात बताओ, 3 दिन में ऐसा क्या हो गया या 2 दिन में अकॉर्डिंग टू शूट वाले क्राइटेरिया में कि तुम बिल्कुल ही रूरू के पीछे लग गए और तुमने आकांक्षा को यूं साइडलाइन कर दिया. तुमने एक चीज नोटिस करी थी शो पे पूरे, रूरू कितनी कॉन्फिडेंट थी कि योगेश विल सेलेक्ट हर ओनली. वो बहुत कॉन्फिडेंट थी कि योगेश से उसको सेलेक्ट करेगा. और तुम्हारी किस रबिश चीज पे ब्रेकअप हुआ था कि तुम वो घर छोड़ के चली गई थी और तुमने उसके बाद कॉल नहीं किया एक दूसरे को, तुमने कोई कांटेक्ट नहीं किया एक दूसरे. कितनी रबिश स्टोरी थी. चैट जीपीटी करके स्टोरी आ जाते भाई. भतेरिया स्टोरियां हैं यार कि रूरू ने मेरे पर चिल्ला दिया, हम दोनों की बहुत गंदी फाइट हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया था, गाली गलौज हो गया था और रूरू को मैं मनाने की कोशिश कर रहा था. हमारे बीच में इतनी तगड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग सॉल्व ही नहीं हो रही थी. मैं ही स्क्रिप्ट दे देती यार. अंदर बाहर सब बाय तो करते तुम्हारी लड़ाई का, जो तुम्हारे अकॉर्डिंग अक्टूबर में लड़ाई हुई थी. इतनी खस्सी स्क्रिप्ट खरीद लेता यार. स्क्रिप्ट चैट जीपीटी से ले लेता स्क्रिप्ट. हाउ टू फाइट माई गर्लफ्रेंड और मैं स्प्लिट्सविला जा रहा हूँ वहां पे झूठ कैसे बोलना है. चैट जीपीटी बहुत अच्छी स्क्रिप्ट बना के दे देता. बट ठीक है, आपकी चोरी पकड़ी गई दोनों की. यू बोथ आर लायर ब्रो, यू बोथ आर लायर. 5 नवंबर को हौस खास में शॉपिंग कर रहे हैं, 11 नवंबर को शो शुरू हो गया, अक्टूबर में इनका ब्रेकअप हुआ था. इनकी चचा शॉपिंग कर रहे थे आके, बेवकूफ बना रहे हैं पब्लिक को. रूरू योगेश तुम दोनों झूठ नहीं बोल सकते कि तुम 5 नवंबर को साथ नहीं थे. तुम दोनों साथ थे. 4 दिन से ये सोच रही थी ब्लॉग शूट करने के बारे में, बट मैं शूट नहीं कर रही थी. फाइनली आई एम रिलीव्ड, मैंने ये ब्लॉग शूट किया. आकांक्षा के साथ जो हुआ है एटलीस्ट वो लोगों को पता रहना चाहिए कि आकांक्षा के साथ जेन्युइन गलत हुआ. एंड आई एम नॉट सेइंग कि भाई वो बेचारी है उसको सिंपैथी दो, ये दो वो दो. आई एम नॉट सेइंग दिस. आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग. द सनी सेड कि कोई ना कोई बाहर होगा आपके लिए परफेक्ट. तो आई वांट टू टेल यू वन थिंग ब्रो, तुझे बचा लिया ऊपर वाले ने. सोच, तुझे बचा लिया. अगर ये शो एंड होता और तू और भी ज़्यादा इसके साथ इन्वॉल्व होती हो, तुझे सब कुछ बाहर पता चलता, पब्लिक इतनी तरीके से तुझे नहीं समझ पाती, तेरा स्टैंड नहीं ले पाती, तेरे लिए फील नहीं कर पाती. बट शो में ये सब चीज़ें उसने कर दी. जो भी उसने चुतियाप किया शो में उसने ये सब चीज़ें कर दी जिससे पब्लिक को पता तो चला कि तू सही है, तेरे साथ गलत हुआ है, तूने गलत नहीं किया है. जब उस टाइम पे ये मैटर होता तो पब्लिक को तेरी स्टोरी समझ में ही नहीं आती, कोई फील ही नहीं कर सकता था, कोई रिलेट ही नहीं कर सकता था. बट एटलीस्ट आज सब रिलेट कर सकते हैं तुझे कि तेरे साथ क्या हुआ है और कैसा लग रहा है, तुझे कैसा फील हो रहा है. एंड वन मोर थिंग आई वांट टू से, आकांक्षा जैसी और भी जो लड़कियां हैं इस दुनिया में जिनके साथ ऐसा हुआ है, आई वांट टू टेल यू दीज थिंग नेवर मेक यू फील वीक. ये आपको हमेशा एक वॉरियर बनाता है. एंड आई वांट टू टेल यू वन थिंग, मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग में भी एक चीज़ बोली थी, नेवर एवर ट्रस्ट समबडी ब्लाइंडली. नेवर एवर. लाइक मी, आई नेवर ट्रस्ट समबडी ब्लाइंडली. ये मेरे ब्रेकअप ने मुझे बताया था कि नेवर एवर ट्रस्ट समबडी ब्लाइंडली. ऑलवेज गो विद द दिमाग. दिल और दिमाग को साथ में फंक्शन करके चलो. अगर दिल एक तरफा काम कर रहा है ना और दिमाग नहीं कर रहा है तो मत सुनो, सिर्फ इसकी सुनो. इसकी तो बिल्कुल मत सुनना, इसकी सुनना, क्योंकि ये हमेशा राइट डायरेक्शन बताता है. देखो ऑन द सडन पॉइंट ना ये हमेशा तुम्हें बोलेगा कि ये चीज़ गलत है, ये बहुत तुम्हें रिग्रेट करा देगा, को लोगों की नज़रों में वैम्प बना देगा. बट ट्रस्ट मी, ये थोड़े दिन के लिए वैम्प बनाता है, बाद में ये वैम्प नहीं बनाता है. तो माई POV इज
like in this, never ever trust somebody blindly. And Akansha, I wish you get a lots of love, and I wish कि भाई तेरे साथ जो हुआ है, तू निकल इन चीज़ों से, और तेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ें वेट कर रही हैं, एज सनी सेड कि तेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ें वेट कर रही है एंड बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी वेट कर रही है। तेरे 2.3 या समथिंग 4 मिलियन फॉलोवर्स भी हो चुके हैं, कंग्रेचुलेशन टू यू। एंड आई एम जस्ट शेयरिंग दिस फॉर अ सिस्टर। भाईचारा ही टॉप पे नहीं रहता, बहनचारा भी टॉप पे है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। और कैसी लगी आपको मेरी टी स्पेल? अगर अच्छी लगी प्लीज़ कमेंट में बताना, और कोई क्वेश्चन हो कुछ भी हो मुझे बताना। आई नो यू गाइज आर वेटिंग फॉर माई मूव ऑन जर्नी वाला व्लॉग, एंड अब मैं वापस आ चुकी हूँ, तो मैं मूव ऑन व्लॉग जल्दी शूट करने वाली हूँ। इसको पोस्ट करते ही आपको मूव ऑन वाला व्लॉग मिल जाएगा, क्योंकि मुझे पता है मेरी सारी बहनें वेट कर रही हैं कि वो मूव ऑन कैसे करें। आई नो दैट मेरी जान, आई नो दैट आई एम हेयर फॉर यू, एंड आई विल शेयर माई स्टोरी विद यू। Thank you for watching my vlog. One more thing, guys. One more thing. I just want to tell you one thing. I love you guys so much. Thank you.